बेगाना है मेरा दिल दीवाना। मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। अपने बाप पे नजर रखना बिल्कुल मत भूलना, समझी? मिस्टर श्रीकांत ने खिलवाड़ किया इनके साथ और अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। क्या क्या इस औरत से कोई रिश्ता नहीं है आपका? क्या इस औरत की मांग में सिंदूर नहीं भरा आपने? आज समझ में आया कि पुष्पा का नाम लेते क्यों चिढ़ जाते थे तुम। मगर सिर्फ अपना बच्चा मांगने, आपकी पत्नी होने का हक जताने तो नहीं आई थी ना। इस लंदन की सड़कों पर मेरे लिए कंबल की भीख मांगी है। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें मिस्टर श्रीकांत। कि तुम कहीं ये तो नहीं समझोगे कि तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारी माँ नहीं। कैसी बात करती माँ बाप ने, मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। I'm really sorry, निखात। मैं तुम्हारा और शीतल दोनों का मुजरिम हूं, लेकिन हर मुजरिम को प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। क्या तुम मुझे ये मौका नहीं दोगी? मुझे माफ कर दो निखात, मैं तुम दोनों का दोषी हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। श्री, जब विश्वास की बुनियाद हिल जाती है ना, तो उस पे रिश्तों की इमारत नहीं खड़ी किया करते। जिस दीवार का तुम सहारा लेना चाहते हो, उसमें तो ऑलरेडी दरार आ चुकी है। अगर दोषी हो तो सजा पाने के लिए भी तैयार रहो। अपने आप को संभालो शीतल। आप शीतल, बाकी सारी बातें भूल जाओ। तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम इस तरह रहोगी तो मैं लंदन कैसे जा सकूंगा? भाई, ना चाहते हुए भी जाना तो होगा ना। पूरा बिजनेस जो वहां ठहरा। अब जाइए, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि वहां जाकर आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं? देखिए, अब
जल्दी वापस आ जाना। हाँ, आपको मेरी और आपके होने वाले बच्चे की कसम। तुम जब तक आप वापस नहीं आएंगे ना, तब तक आपकी दी हुई इस निशानी के साथ मैं आपका इंतजार करूंगी। मॉम, मैं आपको समय के घर लेकर आया हूँ। ये बांध आज टूटा है मॉम, और ये तो अपने साथ सब कुछ वहां के ले जाएगा, सब कुछ। आइए, पहचानिए इसे और बताइए ये कौन है। समय यही है वो औरत। क्यों किया तूने ऐसा? बता, कहाँ है मेरा बच्चा? चुरा के भागी थी ना, कहाँ है मेरा बच्चा? बता बता, कहाँ है? जब समय को मेरी गोद में डाला था तो क्या कहा था तुमने? हाँ, क्यों अनाथ है? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है? तुम आकार को लेकर नहीं जा सकती। आकार मेरा बच्चा है। आकार अपनी माँ के साथ जाएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। जिसे माँ कहा है ना, उसे जिंदगी भर माँ कहूंगा, मरते दम तक माँ कहूंगा। जिसने मेरी माँ को दुख दिया, उसे मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बकवास है ये? मैं बकवास कर रहा हूं? डैड, आपका सेक्रेटरी केवन मुझे बता चुका है कि शीतल इंडस्ट्रीज है ही नहीं। कम ऑन डैड, क्या शीतल और पुष्पा एक है? प्लीज डैड, टेल मी द ट्रूथ। तुम अपने बाप पर शक कर रहे हो? नहीं डैड, मैं अपने बाप पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक हस्बैंड पर शक कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें 23 साल के बाद मिलूं, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? नहीं। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं पुष्पा की तलाश बंद कर दूं, राइट? बिल्कुल। पुष्पा को ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, क्योंकि एक पुष्पा को मैंने ढूंढ निकाला है। व्हाट? पुष्पा मिल गई? आकार यार, मुझे उससे अभी मिलना है। प्लीज प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो। कम ऑन आकार। वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ है। खबरदार, जो तुमने समय के लिए अब कुछ भी कहा तो समय तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारा अपना खून है ना श्री।
मगर सिर्फ अपना बच्चा मांगने। आपकी पत्नी होने का हक जताने तो नहीं आई थी ना। मॉम प्लीज। मेरा बच्चा, मेरा सारंग, उसको रोक। मॉम आपका ही बेटा आपके साथ है। क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। क्या हुआ श्री? डील साइन हो गई? वो नहीं, तो फिर? तुम मेमोरी स्टेशन गए थे ना? अच्छा वो नहीं, आज बहुत बिजी था, वक्त नहीं मिला। कल परसों देखता हूँ। तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब हो गया है। उनका दिमागी वहम है कि उन्होंने पुष्पा को देखा है। Nasta, Shri. God, I have to do this every day. It's not fair. Will someone please tell me what is happening? मॉम, डैड का ये पर्सनल करवा चौथ है। पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि आज तक डैड ने कभी पहला निवाला अपने हाथ से नहीं खाया। That is so cute, Dad. So cute. तुम एक बात बताओ, तुम MBBS की डिग्री पा रहे हो या कुछ जोक बुक लिखने की? Come on, Dad, now. ये कुछ ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। श्री, ये जितना भी बिगड़ जाए, तुमसे तो बेहतर ही रहेगा। नाश्ता करो चुपचाप। समय, बेटा समय, तुम्हारी मॉम किधर है? मॉम यहीं गई होंगी डैड। अरे मॉम अपने कमरे में नहीं है। अरे डैड इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब सुबह सुबह का वक्त है, हो सकता है मॉम किचन में होंगी, चाय बना रही होंगी। तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो?
मॉम घर में नहीं है, ना किचन में है, ना अपने रूम में है, और ना ही उनका सामान कहीं है। तुम्हारी मॉम से कोई बात हुई थी क्या? नहीं, मेरी मॉम से तो कोई बात ही नहीं हुई। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम घर छोड़ के चली गई है। डैड, लेकिन मॉम ये घर छोड़कर जाएंगी कहाँ? हाय कार, कैसे हो? हाय। हेलो। हाय। बैठो यार। जूस, चिप्स। नो थैंक्स। लो, यही तो प्रॉब्लम है। जिस चीज के लिए थैंक्स कहना होता है उसके लिए तो थैंक्स कहती नहीं। अब चिप्स नहीं ले रही तो थैंक यू कह रही है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं ना कोई डिफेक्ट जरूर है। हे, यू लिसन, दिस इज द लिमिट, ओके? तान्या, ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए ना। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं जा रही हूँ। तान्या, लेकिन सुनो तो सही। ओफो, इतनी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे यूनिक पीस है, ऐसी दूसरी लड़की दुनिया में कोई नहीं है। तुम बैठो बैठो बैठो। आकाश, तुम्हें भी ऐसा सताने में बहुत मजा आता है ना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि तानिया मुझसे इस तरह की है इसलिए मैं ऐसा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें तो मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल नहीं। देखो आकार, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तान्या तुमसे क्यों नाराज रहती है। देखो आकार, मैं आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। Ma'am, boss has told me that you talk to R&T company Delhi office. Here is the number. You dial for me. हेलो। हेलो, हाँ देखिए, आपका रिप्लाई हमने मिल गया है। हमारे 3 लोगों की एक टीम नेक्स्ट फ्राइडे को दिल्ली पहुंच जाएगी। हमारे मेंबर्स का नाम और डिटेल्स मेल कर देंगे और बाकी आगे स्ट्रेटजी के लिए आमने सामने बैठ के बातें हो जाएगी। बाय द वे, who am I talking to? दिस इज रिचा। रिचा? बेटा, मॉम का कुछ पता चला? कोई फोन या मैसेज? डैड, सुबह से मॉम को फोन लगा रहा हूं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अजीब बात करती है तुम्हारी मॉम भी। कम से कम फोन को तो ऑन रखना चाहिए।
कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट। कहां कहां ढूंढेंगे उसे? वैसे कहां कहां ढूंढा है अपने मॉम को? आसपास की सभी जगह देख ली, पर तुम्हारी मॉम का कहीं पता नहीं चला। अब तो सिर्फ एक रास्ता बचा है। लंदन में अपने सभी जानने वालों को फोन लगाकर उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने निखत को कहीं देखा है। अच्छा, तो अब आप सबको फोन करके ये कहेंगे कि आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर भाग गई, हाँ? या फिर आप उनसे ये कहेंगे कि आपने अपनी पत्नी पर इतने जुल्म किए, इतनी तकलीफें दी उन्हें कि वो जिंदगी से तंग आकर आपका घर छोड़कर चली गई। यही कहेंगे ना? बेटा तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं डैड। अगर मॉम आज इस घर को छोड़ के गई हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। डैड, अब इन शोलों में आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में जो आग लगाई है ना, वो आपने लगाई है डैड। हाँ, मैंने ही लगाई है ये आग, और मैं ही गुनहगार हूं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ के ही रहूंगा। सिवाय लंदन के वो कहीं नहीं जा सकती। कोई नहीं है उसका। सिर्फ एक अंकल थे, वो भी कुछ साल पहले इंडिया चले गए। नहीं डैड, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज अगर मेरी मॉम मुझसे अलग हुई है तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा आपको। मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम ज़माना।